अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं। उपप्रवर्तनम कयाहिनम करेम नमं स्वामी चकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं तेयं प्रजोतमेति नंदम। तो अयाहिनम कयाहिनम करेमि वंदामि नमं स्वामी चकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं तेयं प्रजोतमेति नंदम। तो अयाहिनम कयाहिनम करेमि वंदामि नमं स्वामी चकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं तेयं प्रजोतमेति। शोक साता जी सबको साता है। जी, आपको शिक्षाते गुरु जी। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तने सूर्या महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की श्री शिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की श्री शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांता पूछते हैं। मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय तव साहुण येषो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंत संवेदे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जीवा जीवादिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति, जिसमें त्रियंशों का अधिकार और दूसरा उपदेशक प्रसंग चल रहा था। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, इन चारों का, इनका जन्म मरण हर समय चला रहता है। इनके जन्म मरण में विरह नहीं पड़ता, जैसे त्रस काय में पड़ता है। तो प्रश्न था, एक समय में जीव कितने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जन्म लेते? तो भगवान ने कहा, सबका प्रति समय एक एक गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी ये बीत जाए। उत्कृष्ट में भी इतना है, लेकिन जघन्य पद से उत्कृष्ट जो जीव जन्मते हैं उनमें आपस में असंख्यात गुणा का अंतर है। अब वनस्पति काय का, वनस्पति काय में भी प्रति समय जन्म और मरण चलता रहता है। तो प्रति समय कोई एक समय ले ले तो उसमें जन्म लेने वाले जीव कितने हैं? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो पड़ुपन बनसई आयाण भंते केवई कालस निलेवा सिया गोयम पड़ुपन बनफई काया जहन पदे अपदा उकोस पदे अपदा पड़ुपन बनफई कायाण नथी निलेवना। पड़ुवन पड़ुपन बनफई कायाण भंते केवल कालस निलेवा सिया। हे भगवान, वर्तमान काल में जो वनस्पति काय के जीव हैं वो कितना समय उनको निर्लेप गणना में लग जाए। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, पड़ुपन बनफई काया जहन पदे अपदा उकोस पदे अपदा। हे गौतम, वर्तमान समय में जन्मने वाले, किसी भी वर्तमान में समय में जन्मने वाले जघन्य पद में भी अपद, जघन्य जीव जो जन्म लेते हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे जीव अनंत अनंत है। और ज्यादा से ज्यादा जो जन्म लेने वाले जीव हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। इनके लिए कहा है कि जहां पर गणना का कोई पद नहीं, अनंत अनंत जीव है। कहते हैं कितने सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद
प्रति समय मरण चल रहा, असंख्यात निगोद जन्मते हैं मरते हैं, तो एक निगोद के इतने जीव हैं, जितने सिद्ध भगवान है आज तक सिद्ध गति को प्राप्त किया है, उससे भी एक निगोद के जीव अनंत गुना है, तो उसको कैसे गिना जाएगा? ये गणित का विषय नहीं है, इसलिए अपद कहा। जघन्य पद में भी और उत्कृष्ट पद में भी पड़ुपन बनफई कायान नथी नीलेवना, वर्तमान कालिक वर्तमान काल में जन्मने वाले वनस्पति कायिकों की निर्लेपना नहीं, उनकी गणना नहीं है, उनको गिना नहीं जा सकता। पड़ुपन तस कायान पुच्छा जहन पद सागरोबम सय पुहुत्तस उकोस पर सागरोबम सय पुहुत्तस जहन पदा उकोस पर विशेषाई। पड़ुपन तस कायान पुच्छा, अब 6 काया में 5 का तो हो गया, छठी काया तरस काय। तरस काय के अंदर जीव असंख्यात है, अनंत नहीं। तो इस समय जब जन्म लेते हैं तो कितने लेते हैं? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। जहन्य पदे, जघन्य पद में सागरोबम सय पुहुत्तस, प्रत्येक 100 सागरोपम, 200 से लेकर के 900 तक। तो इसका ऐसा है 200, 300, 400 नहीं, मतलब इतने सागरोपम में जितने समय है उतने कम से कम जीव जन्म लेते हैं। उकोस पाए सागरोपम पुहुत्तस, उत्कृष्ट पद में भी प्रत्येक 100 सागरोपम। जहन पदा उकोस पर विशेषाह्य, जघन्य पद से उत्कृष्ट पद विशेषाधिक है, संख्यात गुणा नहीं। तो इसका मतलब उत्कृष्ट में 900 सागरोपम में जितने समय है उतने जन्म लेते हैं, तो जघन्य पद में कितने आएंगे? तो कह सकते हैं 450 सागरोपम से ज्यादा। इतने समय, इनमें जितने समय बनेंगे वो असंख्यात है, उतना कहा जा सकता है, क्योंकि वह 2 गुना से ज्यादा नहीं होगा, 2 गुना से कम होगा, क्योंकि जघन्य से उत्कृष्ट पद विशेषाधिक है, संख्यात गुणा या 2 गुना नहीं है। तो तरस काय के जीव एक समय में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इतना जन्म लेते हैं। अब अविशुद्ध लेशिया वाला और विशुद्ध लेशिया वाले दूसरे जीव को देखना हो अपने ज्ञान के द्वारा, तो क्या वो देख सकता है या नहीं देख सकता? अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे असमोहयेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं देवी अणगारं जानाई पासाई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे असमोहयेण अपाणेण
विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे समोहयेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेसे अणगारे समोहयेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई नो इनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे समोहया समोहेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई नो तिनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेसेण अणगारे समोहया समोहेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई नो तिनट्ठे समट्ठे। अविशुद्ध लेशा को लेकर के जो 6 विकल्प है, अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे। हे भगवान, जिस अणगार की लेशा विशुद्ध नहीं है, कहा जाता है यदि वो अतिशय ज्ञान से युक्त भी हो तो भी अविशुद्ध लेशा के सामने दूसरे को जानने देखने में समर्थ नहीं होता। तो बताया है ऐसे अविशुद्ध लेशा वाला, अविशुद्ध परिणामों वाला, जिसके परिणाम अच्छे नहीं, जिनके परिणामों में कलुषता है, तो ऐसा अणगार असमोहेण, जिसने कोई समुद्घात नहीं की हुई, अपाणेण ऐसी अपनी आत्मा से, अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं, जिस देवता देवी की लेशा शुद्ध नहीं हो, उस अविशुद्ध लेशा वाले देव देवी को, अणगारं अविशुद्ध लेशा वाले अणगार को, जानाई पासाई उसको जानता है, देखता है। भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे, ये समर्थ नहीं है, मतलब वो जानता देखता नहीं है। मतलब किसी को जानना है तो विशुद्ध रूप में तभी जान सकेंगे यदि हमारे अध्यवसाय, हमारे विचार शुद्ध होंगे। यदि हमारे विचारों में कलुषता है तो ना हम अणगार को जान सकेंगे, ना हम देव देवी के संबंध में कुछ जान सकेंगे। ये पहला विकल्प। दूसरा, अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे असमोहयेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे भगवान, जो अणगार विशुद्ध लेशा वाला नहीं है, उसने कोई समुद्घात नहीं की हुई, ऐसी आत्मा से क्या विशुद्ध लेशा वाले देव देवी और अणगार को जानता है, देखता है। भगवान ने कहा नो गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। है गौतम, ये भी नहीं होता। यदि अपनी लेशा विशुद्ध नहीं है, अध्यवसाय शुद्ध नहीं है, तो दूसरा चाहे विशुद्ध लेशा वाला हो या अविशुद्ध लेशा वाला हो, उसको जानने में समर्थ नहीं है। और इसके साथ में बात कही समुद्घात करके या बिना समुद्घात के, दोनों में आया है बिना समुद्घात के, मतलब के समुद्घात के साथ आगे आएगा बिना समुद्घात के, कोई समुद्घात नहीं की, तो क्या वो जानता है, देखता है? भगवान ने कहा नहीं। अब तीसरा विकल्प में अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे
समोहयेणं अपाणेणं अविशुद्ध लेशं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे भगवान, अविशुद्ध लेशा वाला अणगार समुद्घात किए हुए, मतलब केवल समुद्घात तो क्या होनी है उसको, पहली समुद्घातें मानो की है या नहीं की है। तो जहां पर कहा समोह है ना, पहले तो कहा था नहीं की, अब है समुद्घात किए हुए। इस अवस्था में क्या वे देव देवी को, जिनकी लेशा शुद्ध नहीं है, अणगार को जिनकी लेशा शुद्ध नहीं है, क्या उनको जानता है, देखता है? भगवान ने कहा, हे गौतम, नहीं। ये तीन विकल्प हुए, चौथा विकल्प अविशुद्ध लेसे अणगारे समोहयेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासई नो इनट्ठे समट्ठे। हे भगवान, अविशुद्ध लेशा वाला अणगार जिसने समुद्घात की है, ऐसे अपनी आत्मा से विशुद्ध लेशा वाले देव देवी और अणगार को जानता देखता है। भगवान ने कहा, नो इनट्ठे समट्ठे, देवी नहीं है। आगे पांचवा विकल्प है अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे समोहया समोहेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं जानाई पासई। भगवान, जिसने जिसकी लेशा विशुद्ध नहीं है, ऐसा अणगार समुद्घात और असमुद्घात वेदनादि समुद्घात से ना तो पूर्णतया युक्त है, ना सर्वथा हीन है, मतलब कुछ कुछ है। तो ऐसा होने पर क्या अपनी ऐसी आत्मा से अविशुद्ध लेशा वाले देव देवी अणगार को जानता देखता है? भगवान ने कहा, नो तीनट्ठे समट्ठे, हे गौतम, नहीं। अविशुद्ध लेसेण अणगारे समोहया समोहयेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई नो तीनट्ठे समट्ठे। हे भगवान, अविशुद्ध लेशिया वाला अणगार समुद्घात कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, ऐसी आत्मा से विशुद्ध लेशिया वाले देव देवी अणगार को जानता है, देखता है। भगवान ने कहा, नो तीनट्ठे समट्ठे, नहीं। अब कौन जानता है? जैसे जो 6 प्रश्न पूछे हैं, ऐसे विशुद्ध लेशा वाले। तो कहा कि विशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे असमोहयेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई हंता जानाई पासाई जहाँ अविशुद्ध लेसेण अलावगा एवं विशुद्ध लेसेण में 6 अलावगा भाणियब्बा जाव विशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे समोहया समोहयेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासाई हंता जानाई पासाई। विशुद्ध लेशा वाला, चाहे उसने समुद्घात की हो या ना की हो, या कुछ की हो या ना कुछ की हो, यदि वह विशुद्ध लेशा वाला है और जिसको देखना है, चाहे वो विशुद्ध हो चाहे वो अविशुद्ध हो, देव हो देवी हो अणगार हो कोई भी हो, उन सब को देखने में समर्थ है। तो जे 6 विकल्प अविशुद्ध लेसेण भन्ते अणगारे असमोहयेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं जानाई पासई हंता जानाई पासई। हे भगवान, विशुद्ध लेशा वाला अणगार, उसने समुद्घात नहीं किया। असमोहयेण अपाणेण, ऐसी आत्मा से अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अणगारं, जिसकी लेशा विशुद्ध नहीं है, वह देव है देवी है चाहे अणगार है, क्या उसको जानता देखता है? हंता जानाई पासी, हाँ गौतम, उसको जानता है देखता है। क्योंकि जिसके भाव अच्छे हैं तो वो दूसरे को अच्छी तरह से देख सकता है, जान सकता है।
जिसके भावों में कलुषता है तो वो कैसे देखेगा? सही रूप से, ठीक रूप से न जान सकता है न देख सकता है। उसकी जो जानकारी होगी अविशुद्ध लेशा होने के कारण से वो सम्यक नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा वो नहीं जानता, नहीं देख, लेकिन विशुद्ध लेशा वाला जानता है, देखता है। जहाँ अविशुद्ध लेसेण अलावगा, जैसे अविशुद्ध लेशा वाले के अलापक है, एवं विशुद्ध लेसेण भी, ऐसे विशुद्ध लेशा वाले के साथ भी वी छह अलावगा भाणी अब्बा जे छो अलापक कहने चाहिए। जहाँ विशुद्ध लेसेण भंते अणगारे समोहया समोहेण अपाणेण विशुद्ध लेसंग देवं देविंग अणगारं जानाई पासे। छठा अलापक है भगवान विशुद्ध लेशा वाला अणगार, कुछ समुद्घात किए हुए कुछ नहीं किए हुए, ऐसी अपनी आत्मा से विशुद्ध लेशा वाले देव देवी अणगार को जानता है, देखता है। हंता जानाई पासे, हाँ गौतम उसको जानता है, देखता है। जैसे अविशुद्ध लेशा का ऐसे विशुद्ध लेशा वाला अणगार, चाहे उसने समुद्घात मतलब के समुद्घात नहीं की, अविशुद्ध लेशा वाले या विशुद्ध लेशा वाले अणगार को, देव देवी को जानता देखता है। ऐसे विशुद्ध लेशा वाला जो दो अलापक हो गए, जिसको देखना है वो विशुद्ध लेशा वाला भी हो सकता है, अविशुद्ध लेशा वाला। अब विशुद्ध लेशा वाला पहले तो समुद्घात की नहीं, ऐसे दो अलापक थे। दूसरे दो अलापक हैं जिसमें समुद्घात की हुई। ऐसे विशुद्ध और अविशुद्ध देव देवी अणगार को जानता है, देखता है। तीसरे दो अलापक समुद्घात कुछ किए है कुछ नहीं किए, ऐसी अवस्था में विशुद्ध लेशा वाला अणगार देव देवी और अणगार को जानता है, देखता है। तो ये छह अलापक। अब एक समय में अन्य तीर्थिकों का मत दो क्रियाओं का लगना, इस बात को सुन करके श्री गौतम स्वामी जी का भगवान से पूछना क्या ये बात सच है या नहीं। तो अन्न उत्थियान भंते एवं आइखंती एवं भाषंती एवं पन्नवेंती एवं परुवेंती एवं खलु एगे जीवे एगेण समेण दो क्रिया पकड़े तंजाह समर्थ क्रियं च मिच्छत क्रियं च जंग समयं समर्थ क्रियं पकड़े तंग समयं मिच्छत क्रियं पकड़े जंग समयं मिच्छत क्रियं पकड़े तंग समयं समर्थ क्रियं पकड़े। समर्थ क्रिया पकरणताय मिच्छत क्रियं पकड़े मिच्छत क्रिया पकरणताय समर्थ क्रियं पकड़े। एवं खलु एक जीवे एकेण समेण दो क्रियाओं पकड़े तंजहा समर्थ क्रियं च मिच्छात क्रियं च से कह मेयं भंते। एवं जहां पर एक ही प्रश्न पूछा है, भगवती में तीन प्रश्न है, वहां पर परमाणु के दो हिस्से हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना। और ये दो क्रियाएं एक समय में दो वेदों की संवेदना, लेकिन जहां पर केवल दो ही क्रियाओं का प्रश्न उठाया गया। अन्न उत्थियान भंते एवं आइखंती, हे भगवान अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी वो ऐसा कहते हैं, एवं भाषंती ऐसे भाषण करते हैं, एवं पनवंती ऐसे प्रज्ञापना करते हैं, एवं परुवंती इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं,
एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही एक जीवे एक जीव एगेण समेण एक समय में दो क्रिया पकड़े दो क्रियाएं करता है। जिस समय एक क्रिया करता है दूसरी क्रिया भी उसी समय करता है। तंजाह समर्थ क्रियं च मिच्छत क्रियं, सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। हमारे कहा जाता है सम्यक्त्व अवस्था में की जाने वाली क्रिया जो है सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व दशा में की जाने वाली जो क्रिया है वो मिथ्यात्व क्रिया। तो जो दो प्रकार की क्रियाएं हो गई, तो अन्य मतावलंबियों का ऐसा मानना है एक समय में दोनों ही क्रियाएं होती। जं समयं समर्थ क्रियम पकड़े तं समयं मिच्छत क्रियम पकड़े। जिस समय एक जीव सम्यक्त्व क्रिया करता है उसी समय मिथ्यात्व क्रिया भी करता है। जं समयं मिच्छत क्रियम पकड़े तं समयं समर्थ क्रियम पकड़े। जिस समय मिथ्यात्व क्रिया करता है उस समय सम्यक्त्व क्रिया भी करता है। समर्थ क्रिया पकड़नताय मिच्छात्व क्रियम पकड़े। सम्यक्त्व सम्यक्त्व क्रिया सम्यक क्रिया करता हुआ मिथ्यात्व की क्रिया करता है। मिथ्यात्व क्रिया पकड़नताय समर्थ क्रियम पकड़े। मिथ्यात्व की क्रिया करता हुआ जीव सम्यक्त्व की क्रिया भी करता है। एवं खलु एक जीव, इस प्रकार निश्चय ही एक जीव एगेण समेण एक समय में दो क्रिया पकड़े दो क्रियाएं करता है। तंजः जैसे के समर्थ क्रियं च मिथ्यात्व क्रियं च, सम्यक क्रिया और मिथ्या क्रिया। सम्यक्त्व क्रिया मिथ्यात्व क्रिया मतलब जो सम्यक्त्व में लगने वाली क्रिया वह भी और मिथ्यात्व में लगने वाली क्रिया है वह भी, दोनों करता है। तो से कह में हम भनते एवं, भगवान जी कैसे है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि एक समय में एक क्रिया होती है, वो दो फरमाते हैं। गोयमा जन्म ते अन्न उत्थिया एवं आइखंती एवं भाषंती एवं पन्वंती एवं परुवेंती। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण दो क्रिया पकरई तहेव जाव समर्थ क्रियं च मिच्छात क्रियं च। जेथे एवं आहंसो तरणं मिच्छा अहम पण गोयमा एवं आइखामी जा परुवेमि। गोयमा है गौतम जन्म ते अन्न उत्थिया एवं आइखंती, जो अन्य यूथिक अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं, एवं भाषंती ऐसे भाषण करते हैं, एवं पन्नवेंती ऐसे प्रज्ञापना करते हैं, एवं पुरुवेंती ऐसे प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु एक जीवे, इस प्रकार निश्चय ही एक जीव एगेण समेण दो क्रियाओं पकड़े एक समय में दो क्रियाएं करते हैं, जैसे तहे वैसे ही वो सारा कहना जो प्रश्न में कहा जाव समात क्रियं च मिच्छत क्रियं च, सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया जेते एवं आहंसु तन्नंग मिच्छा। कहते जो ऐसा कहते हैं एक समय में दो क्रियाएं होती हैं वो गलत है। तंग नंग मिच्छा वह मिथ्या है। अहम पण गोयमा एवं आइखामी जा परुवेन। हे गौतम मैं इस प्रकार कथन करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु एग जीवे एगेण समेण एगं क्रियं पकरे। तंजः समर्थ क्रियं वा मिच्छत क्रियं वा। जं समयं समर्थ क्रियं पकरे नो तं समय मिच्छत क्रियं पकरे। तंग च जं समयं मिच्छत क्रियं पकरे नो तं समय समर्थ क्रियं पकरे। समर्थ क्रिया पकड़न्याय नो मिच्छत क्रिया पकड़े मिच्छत क्रिया पकड़न्याय नो समर्थ क्रिया पकड़े। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण एगं क्रिया पकड़े तंजः समर्थ क्रियं वा मिच्छत क्रियं वा। सेतं त्रिख योनिय उद्देश्य बियो समत्तो। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण एवं क्रियम पकड़े। एवं इस प्रकार खलो निश्चय एक जीवे एक जीव
एगेण समेण एक समय, एगं क्रियम पकड़े एक क्रिया करता है। तंजहा जैसे के समर्थ क्रियम व मिच्छत क्रियम, सम्यक्त्व क्रिया या मिथ्यात्व क्रिया, कोई एक क्रिया करता है। पिछले सूत्र में वा के स्थान पर च आया था। समर्थ क्रियम च मिच्छत क्रियम, सम्यक्त्व भी और मिथ्यात्व भी। वाशव से यह है कि सम्यक्त्व या मिथ्यात्व कोई एक क्रिया करता है। जंग सम्यम समर्थ क्रियम पकड़े नो तंग सम्यम मिच्छत क्रियम पकड़े, जिस समय सम्यक्त्व क्रिया करता है उस समय मिथ्यात्व की क्रिया नहीं करता। तंग से वही मिच्छत, जंग सम्यम मिच्छत क्रियम पकड़े नो तंग सम्यम समर्थ क्रियम पकड़े, जिस समय मिथ्यात्व क्रिया करता है उस समय सम्यक्त्व क्रिया जीव नहीं करता। समर्थ क्रिया पकड़न्याय नो मिच्छत क्रियम पकड़े, सम्यक्त्व क्रिया करता हुआ मिथ्यात्व क्रिया नहीं करता। मिथ्यात्व क्रिया पकड़न्याय नो समर्थ क्रियम पकड़े, मिथ्यात्व क्रिया करता हुआ वो सम्यक्त्व क्रिया नहीं करता। एवं खलु एक जीव एगेण समेण एगं क्रियम पकड़े, एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है। तंजहा जैसे कि समर्थ क्रियम व मिथ्यात्व क्रियम, या तो सम्यक्त्व क्रिया होगी या मिथ्यात्व क्रिया होगी। क्योंकि जिस समय आत्मा सम्यक दृष्टि है उस समय मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, और जिस समय मिथ्या दृष्टि है उस समय सम्यक दृष्टि नहीं होगा। मिश्र दृष्टियों को मिथ्यात्व में ही माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जिन वाणी के अक्षर के अनंत में हिस्से को भी जो जानता हुआ स्वीकार नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है, उसके लिए कहा वो मिथ्या दृष्टि ही है। तो जब अक्षर के असंख्यात में भाग के संबंध में है तो मिश्र दृष्टि तो दुविधात्मक स्थिति में, जब सबको एक समान मानता है तो उनको कैसे स्वीकार किया जाए। तो इसने कहा है कि जब सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व की क्रिया नहीं होगी, यदि वो जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसको सम्यक क्रिया सम्यक्त्व की क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार तो एवं खलु एगे जीवे, इस प्रकार एक जीव एगेन समेण एगं क्रियम पकड़े, एक समय में केवल एक ही क्रिया करता है। तंजाहा जैसे के समर्थ क्रियम व मिच्छत क्रियम, सम्यक्त्व क्रिया या मिथ्यात्व क्रिया। तो श्वेतंग त्रिख जोड़िए उद्देश्य वियोस मत, इस प्रकार त्र्यंच जोनिक त्र्यक जोनिक उद्देश्य जो दूसरा है वह समाप्ति, और तीसरी त्र्यंच जीवों का अधिकार समाप्त हुआ और मनुष्यों का अधिकार आयु। हे किंतंग मनुष्या, मनुष्या दुविहा पणता तंजा, समुच्च मनुष्याय गवकंते मनुष्याय। हे किंतंग मनुष्या, मनुष्यों का क्या स्वरूप। तो प्राय करके परिभाषा न बता करके अपने आगमों में भेदों का वर्णन किया जाता है, और उस भेदों के वर्णन में सारा सारा कुछ वो आ जाता। तो बताया है मनुष्यों का क्या स्वरूप है। मनुष्य दुविहा पणता, मनुष्य दो प्रकार के। तंजाहा जैसे के समुच्छम मनुष्याय गवकंते मनुष्याय, समूर्छम मनुष्य और गर्वज मनुष्य। अन्य मतों में मनुष्य की परिभाषा मनोरपत्यम, मनुष्य मनु के अपत्य संतान मनुष्य कहलाते, लेकिन अपने आगमों में इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या, वो भी तो किसी का अपत्य है। जब वो किसी का अपत्य है तो उसका तो नाम कुछ और होगा, तो कैसे उसको स्वीकार किया जा सकता। तो जहां पर तो मनुष्य जाति है वर्गीकरण किया, ऐसे लोग
इस वर्ग के लोग जीवों को मनुष्य कहा। तो दो प्रकार के मनुष्य, समूर्ष मनुष्य और गर्भज मनुष्य। ते किंग समुच्छ मनुष्य, समुच्च मनुष्य एगा गारा पणता कहिण भंते समुच्च मनुष्य समुच्छन्ति गोयम अंतो मनुष्य कहते जहाँ पन्नुनाय जाम श्वेतं समुच्च मनुष्य। सेकिंग समुच्च मनुष्य समूर्छ मनुष्यों का क्या स्वरूप है? समुच्च मनुष्य एकागारा पणता, जो समूर्छ मनुष्य एक ही प्रकार के होते हैं, इनके भेद में। तो समुच्च कहिण भंते समुच्च मनुष्य समुच्छन्ति, हे भगवान समूर्छ मनुष्य कहाँ पैदा होते? वैसे उत्पत्ति स्थानों में भेद होने के कारण मनुष्यों के इन समूर्छ मनुष्यों के 14 भेद बता दिए, लेकिन कहीं पर हो जो सारे होते एक ही समान, क्योंकि जो दृष्टि का विषय नहीं, आज्ञाग्राही है। जो 14 अशुचि स्थान है मनुष्य के, उनके अंदर पैदा होने वाले। कहिण भंते समुच्छ मनुष्य समुच्छन्ति, भगवान समूर्छ मनुष्य कहाँ पैदा होते? गोयमा अंतो मनुष्य क्षेत्र, हे गौतम, मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही ये पैदा होते हैं। जहां पन्नुणाय, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा। तो प्रज्ञापना सूत्र में क्या कहा? वही 14 स्थानों के नाम लिए, चारे सुवा, पासमणि सुवा, केले सुवा, सिंहाने सुवा, वंते सुवा, पित्ते सुवा, पुए सुवा, सोणीय सुवा, सुक्के सुवा, सुक्क पुगल परिसाड़े सुवा, पिथी पुरुष संयोगे सुवा, मड़य कलेबरे सुवा, नगर निधावने सुवा, सभ्य सुचेव असोई ठाणे सुवा। ये 14 स्थान। तो बताया जहां पन्वनाय, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा है, जहां श्वेतम समुच्च मनुष्य, इस प्रकार समुच्च मनुष्यों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे से किंग गब वकंतीय मनुष्य, गब वकंतीय मनुष्य तीविहा पणता तन जहा काम भूमगा अकाम भूमगा अंतर दीर्घा। गव वकंतीय मनुष्य गर्भ व्युत क्रांतिक मनुष्यों का क्या स्वरूप है? गर्भ वकंतीय मनुष्य तीविहा पणता, गर्भ व्युत क्रांतिक गर्भज मनुष्य 3 प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के काम भूमगा, कर्म भूमियों में जन्मने वालों को कर्म भूमि या कर्म भूमि कहा जाता है। अकम भूमिका, अकर्म भूमियों में जन्मने वाले मनुष्यों को अकर्म भूमि या अकर्म भूमि कहा जाता है। अंतरद्वीपा, अंतरद्वीपों में जन्मने वाले मनुष्यों को अंतरद्वीपज या अंतरद्वीपक कहा जाता है। तो जहां पर जो वर्णन अब किया है अंतरद्वीपों का, तो तीसरे नंबर पर नाम लिया, लेकिन विवेचन पहले करना। तेकिंगता अंतरद्वीप का, अंतरद्वीपों में जन्मने वाले मनुष्यों का क्या स्वरूप? अंतरद्वीप का 28 बीहा पणता तंजहा, ए गुरुआ, आभासिया, वेसाणिया, नांगोली, हय कनगा, आयन समूहा, आसमूहा, आस कन्ना, उक्का मुहा, घन दंता, जाव सुध दंता। अंतरद्वीप का 28 बीहा पड़ता। अंतरद्वीपों के जो मनुष्य है वो 28 प्रकार के कहे। ये जो है क्षेत्र भेद से कहा है। अंतरद्वीप लवण समुद्र के अंदर जो द्वीप है उनके अंदर इनका जन्म होता है। इसके संबंध में स्थानक सूत्र में भी चौथे ठाणे में इन सब का 4 करके बताया गया था। और 7वें में 7 करके एक एक दिशा में 7 अंतर्द्वीप है, तो उनका वर्णन किया है। तो जहां पर कहा जा रहा है अंतरद्वीप का 28 बीहा पणता, अंतरद्वीपों के मनुष्य 28 प्रकार के हैं। तंजहा, जैसे कि ए गुरुआ, आभासिया, वेसाणिया, नांगोली, नंगोली। तो 4 का ग्रुप दिया, पहला तो पूरा दिया है। आगे जो है
एक का नाम ले दिया, बाकी आगे बिंदु लगा दिया। तो ए गुरुआ, ए कोरुख, आभासिया आभाषिक, वेसाणिया वेशाणिक, नांगोली नांगोलिक नंगोलिया। आगे है कन्नगा, एक का, चार में से एक का नाम दिया, बाकी जान लेना। यह दूसरे सूत्रों में स्थानक सूत्र में आया था। है कन्ना, गय कन्ना, गो कन्ना, संकुली कन्ना। तो है कर्ण, गाद्य कर्ण, गो कर्ण, शचकुली कर्ण। वैसे जो मनुष्यों की तरह ही होते हैं, उन द्वीपों के नाम इन शब्दों के अनुसार उनके अर्थ नहीं करना। जैसे घोड़े जैसे जिसके कान है वो है कर्ण है, हाथी जैसे जिसके कान है गज कर्ण है, गाय जैसे जिसके कारण है वो गो कर्ण शशकुली कर्ण, जलेबी जैसे जिसके कान हो शशकुली कर्ण। ऐसा नहीं, शब्द शब्द के अनुसार वो मनुष्य नहीं। मनुष्य समचतुरस्र संस्थान वाले हैं। तो तो ऐसे दूसरे चार हैं, हाय कन्ना, गय कन्ना, गो कन्ना, संकुली कन्ना। हाय कर्ण, गज कर्ण, गो कर्ण, शशुली कर्ण। तीसरे चार हैं, आयन समूहा, मेढ मुहा, अयो मुहा, गो मुहा। आदर्श मुख, मेढ मुख, अयो मुख, गो मुख। अगली चतुष्क है, आस मुहा, हथी मुहा, सिंह मुहा, बग मुहा। अश्वमुख, हस्ती मुख, सिंह मुख, व्याघ्र मुख। आगे चार, आस कन्ना, सिंह कन्ना, अकन्ना, कर्ण पावृणा। अश्व कर्ण, सिंह कर्ण, अकर्ण, कर्ण प्रावरण। आगे उक्का मुहा, मेह मुहा, बिज्जू मुहा, बिज्जू दंता, उल्का मुख, मेघ मुख, विद्युत जीव, विद्युत दंत। अगले चार हैं, घाण दंता, जाव, शुद्ध दंता, घान दंत, लठ, घाण दंता, लठ दंता, गूढ़ दंता, शुद्ध दंता। घान दंत, लष्ट दंत, गूढ़ दंत और शुद्ध दंत। जे 28 जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जो वर्णन आया है, चूल हिमवंत पर्वत जो पूर्व पश्चिम लंबा है। पूर्व के किनारे ईशान कोण में और आग्नेय कोण में दो शाखाएं निकली। ऐसे पश्चिम में नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में दो शाखा। तो पहले 300 योजन जगती से लवण समुद्र के अंदर इन कोणों में प्रवेश करने पर 300 योजन का द्वीप आता है, जिनके पहले चार में 300 योजन का द्वीप जब समाप्त होता है तो फिर उसके बाद 400 योजन और आगे जाके उसी कोण में 400 योजन के द्वीप आते हैं चारों विदिशाओं में। जब 400 योजन का द्वीप समाप्त होता है तो फिर आगे और आगे 500 योजन पानी में जाने पर 500 योजन के द्वीप आते हैं चारों ही कोणों में। फिर उसके बाद जब द्वीप समाप्त होता है तो 600 योजन और आगे जाने पर 600 योजन के द्वीप आए, 600 योजन के। और उसके आगे 700 योजन आगे जाने पर 700 योजन का द्वीप आए। फिर द्वीप के बाद 800 योजन आगे जाने पर 800 योजन का द्वीप आएगी। फिर उस द्वीप के बाद 900 योजन और आगे पानी पर जाने, पानी आगे निकलने पर 900 योजन के द्वीप आएंगे चारों ही विदिशाओं में। तो ऐसे एक एक शाखा में 7 द्वीप हो गए। 28 जैसे चूल हिमवंत पर्वत के पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में दोनों जो विदिशाएं हैं उनमें 7 करके 28 हो गए। इसी प्रकार शिखरी पर्वत जो इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, उसके भी वहां पर 4 विदिशाओं में एक एक विदिशा में 7 अंतर्द्वीप हैं। ऐसे वो 28 भी हो गए, 28 चूल हिमवंत वाले। ऐसे मिलाकर के 56 अंतर्द्वीप हो जाते हैं
जो संसारी जीवों के 563 भेदों में 56 वो अंतर्द्वीपों के मनुष्यों के भेद आते हैं। तो इस प्रकार ये 28 प्रकार के जे हुए, 28 दूसरे जो अलग से बताए जाएंगे। तो अब है कहीणं भंते दाहिनीलाणं ए गुरुव मनुष्याणं ए गुरुव दीवे नामं दीवे पणते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन चूल हिमवंतस वासधर पव्यस उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरिमंताओ लवण समुद्रं तिन्नी जोयन सयाई ओ गाहिता एथण दाहिन इल्लाणं ए गोरुव मनुष्याणं ए गोरुव दीवे नामक दीवे पणते तिन्नी जोयन सयाई आयाम विखम्बेण नव एगुण पन्न जोयन सय किंची विशेषेण परिखेवेण एगाय पौंबर बेयाय एगेणय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखित्ते। कहीणं भंते दाहिनीलाणं ए गोरुव मनुष्याणं ए गोरुव दीवे नामक दीवे पनत्ते। ये जो चूलहिमबंद पर्वत के पूर्व पश्चिम दिशा में दो दो शाखाएं हैं और ये 28 अंतर्द्वीप आए हैं, तो इनमें से एक का तो बड़े विस्तार से वर्णन आएगा। बाकी जो वर्णन है केवल नाम भेद को लेकर, परिणाम भेद को लेकर के उनका वर्णन किया जाएगा। बाकी सारा यही कहा जाएगा जैसे एक औरुक अंतर्द्वीप का वर्णन किया वैसा जानना। तो पहला प्रश्न है कहीण भंते हे भगवन दाहिनीलाण ए गुरुव मनुष्याण दक्षिण दिशा के जो एक उरुक मनुष्य है उनका ए गोरुओ दीवे नामक दीवे पणते। ए कोरुक नाम का द्वीप कहाँ पर, कहाँ पर, पणते कहाँ है? तो बताया है गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिने। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो मंदर पर्वत है उसके दाहिने दक्षिण की ओर चूल हिमवंत वासधर पव्यस, चूल हिमवंत जो वर्षधर पर्वत है उसके उत्तर पूर्व पुरच्छी मिलाओ चरिमंता, मतलब के चूल हिमवंत पर्वत का जो ईशान कोण उत्तर पश्चिम का जो चरमांत है जहाँ पर्वत समाप्त होता है पूर्व का, तो वहां से दो दिशाएं, एक ईशान कोण और दूसरा आग्नेय कोण। तो ईशान कोण की ओर लवण समुद्रम, उसके चरमांत से लवण समुद्र को तिन्नी जोयन सयाई ओ गाहिता, 300 जोजन लवण समुद्र में प्रवेश कर जा। तो 300 जोजन दूरी पर एथन जहां पर दाहिनीलाणं ए गोरुव मनुष्याणं दक्षिण दिशा के एक औरुक मनुष्यों का ए गोरुव दीवे नामक दीवे पणते। एक औरुक नाम का द्वीप कहाँ है? तिन्नी जोयन सयाइन आयाम विखम्बेन, 300 जोजन जिसका आयाम विश्कम, जिसका व्यास है, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा को चले जाएं तो वह 300 जोजन की दूरी है। ऐसे दक्षिण और उत्तर का जानना। तिन्नी जोयन सयाई आयाम विखम्बेन नव एगुण पन्न जोयन सय किंची विशेषण परिखेवेण, जिससे 3 गुना ज्यादा उसका परिक्षेप है। नव एगुण पन्न जोयन सय 949 जोजन। नव से मतलब 900 लेना क्योंकि आगे सय है। एगुण पन्न मतलब कि 50 से एक कम करना, 949 इतना जोजन। किंची विशेषेण मतलब कुछ ज्यादा, इतनी परिखेवेण परिक्षेप परिधि कही। और वह जो द्वीप है
एगाय पौंबर बेदियाय एगेणं च बण संडेणं सब्बो समन्ता संपरिखिते। एक पदंबर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। वह द्वीप एक पदंबर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। सारण पौंबर बेया आठ जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन पांच धनु सयाई विखंबेण ए गुरु दीवं सब समन्ता परिखेवेण परिखिपणता। तीसरे पौंबर वेदियाय अयमेरुबे बन्ना वासे पणते तन जहाँ बैरा मया निम्मा एवं वेदिया वन्नो जहाँ राय पसेन आइये तहाँ भानी अब्बो। ताण पौंबर वेदिया में पदंबर वेदिका उसका परिमाण बताया जा रहा है। आठ जोयनाई उड्डंग उच्चतेन 8 योजन ऊंची है। पांच धनु सयाई विखंबेन और उसकी जो मोटाई है वह 500 धनुष है। 8 योजन ऊंची और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। एगोरु दीवं सब समन्ता परिखेवेणु पणता जिसने एक ओरु का द्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ है। तीसरेण पौंबर वेदियाय अयम यारूबे बन्नावासे पणते उस पदंबर वेदिका का इस प्रकार का वर्णन कहा है। तंजहा जैसे के बैरा मया निम्मा वज्र रतनमय जिसका नीम है। और जैसा राज प्रश्नीय सूत्र में वेदिका का वर्णन आया था विमान के निर्माण के समय, वैसे वेदिका का वर्णन आएगा। वैसे वेदिकाओं का वर्णन कई स्थानों पर आगे भी आएगा। जम्बू द्वीप में भी इसका वर्णन विस्तार से आया था कितनी ऊंची है वहां की। तो जहां पर परिमाण ऊंचाई ज्यादा है 8 योजन, लेकिन वहां जगती की ऊंचाई जो है 8 योजन थी। एवं बेदिया बन्नो जहाँ राय पसेन आई। इस प्रकार वेदिका का वर्णन कहना जैसा राज प्रश्नीय सूत्र में कहा ताहा भाणी अब वैसा कहना चाहिए। ताण पौमर बेया एगेण बन संडेण सब समन्ता संपरिकिता सेण बन संडे देसुणाई दो जोयनाई चक्रवाल विखंबेण बेया समेण परिखेवेण पणते तेण वन संडे किणह किणो भासे एवं जहाँ राय पसेनये बनसंड बन्नौ तहे निरशेषम भाणी अब तनाण्य बन गंधर फासो सद्दो बावियो उपाय पब्या सतपुडमी शिला पटगाय भाणी अब्बा जाब एथण बहबे बाण मंत्रा देवाय देवियो आस्यंती जाब विहरंती। स्थान पौंबर भैया वे पदंबर वेदिका एगेण बन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिता एक वन खंड के द्वारा बाहर से चारों ओर से घिरी हुई। सेण बन संडे देसुणाई दो जोयनाई चक्रवाल विखंबेण वह बनखंड देशोन 2 योजन कुछ कम 2 योजन जिसका चक्कर वाल विष्कंभ है क्योंकि गोलाकार घूम गई है। तो उस वन की देशोन 2 योजन उसकी चौड़ाई है। वेया समेण परिखेवेण प्रणते वेदिका के समान ही उसकी परिधि कही है। तेण वन संडे किणह किणो भासे भासे वह वन खंड जो वृक्षों से संपन्न है काला काली आभा वाला जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैतन्य के वर्णन का किया था जहाँ राज प्रश्नीय में वहां पर किया है। एवं जहाँ राय पसेन ये जैसे राज प्रश्नीय सूत्र में वन खंड संड बनो वन खंड का वर्णन करना तय वैसा ही निर्वशेषम भाणी अभंग
सारे का सारा कहना चाहिए। तणाण्य बन गंध फासो सद्दो, बाबियो उपाय पब्या पुडवी शिला पटगायो भाणी अब्बा जाव एथन बहबे, बाणवंतरा देवायो देवियो आस्यंती वा जा बिहरंती। तणाण जो वन खंड में तृण है, तृण वनस्पतियां हैं, उनका वर्ण, उनका गंध, उनका फासो स्पर्श, उनका वर्णन करना। आगे सद्दो शब्द, जब मंद मंद हवा चलती है, वो तृण वनस्पतियां आपस में टकराती हैं, तो जो मधुर शब्द निकलता है वो कैसा है, उसका भी वर्णन राज प्रश्न सूत्र में आया था। तो वहां पर तो कहा था ऐसा है जैसे कि चोल हिमवंत आदि पर्वतों की कंदराओं में वहां पर जो व्यंतर जाति के देव किन्नर आदि गीत गाते हैं वीणा, वैसी उनकी मधुरता है। तो बावियों, उन वन खंडों में बावड़ियां हैं। उपाय पब्या, बावड़ियों के अंदर पर्वत हैं, जहां से देव देवियां स्नान करती हैं, छलांगे लगाते हैं। ऐसे पर्वत पुडवी शिला पट्टगा, पृथ्वी शिला पट्टक, यह भाणी अब्बा कहना चाहिए। मतलब कह सकते हैं जो शिला पट्टक क्या है, चट्टाने हैं जो बैठने के योग्य हैं, इनका कथन करना चाहिए। जाव एथन जहां पर बहने बहुत से बाण मंत्रा देवाय देवियों, बाण यंत्र देव देवियां आस्यंती बैठते हैं, जा बिहरंती विचरते हैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का उपभोग करके। अब वेदिका और बनखंड का वर्णन हुआ, अब एक औरक द्वीप का वर्णन, वहां की भूमि कैसी है, मनुष्यों का वर्णन, जहां पर विशेष करके तो वहां के वृक्षों का, और वृक्षों में भी जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं उनका वर्ण वो विशेष करके आएगा। तो जैसे जैसे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोये साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानां च संदेशे परमं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्म मंगलम, चकारी लघुतम, अरिहंता लघुतम, सिद्धा लघुतम, साहु लघुतम, केवली पुनतो धम्म लघुतम, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार चरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और चरना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य हम सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।